हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जीवनो बृहंगणो वृष्यः स्निग्धः स्थैर्य करो गुरुः। विभिन्न सात्विक आहार के गुणों को जानने की श्रृंखला में आज हम जानेंगे गेहूं के बारे में। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहा जाता है और प्राचीन काल से ही गोधूम का उपयोग मानव द्वारा होता आया है। गेहूं आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता और अष्टांग हृदय में वर्णित नित्य सेवनीय आहार का भी भाग है, यानी ऐसे आहार जिनका नित्य सेवन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। गेहूं के स्वास्थ्यवर्धक गुण देखें तो चरक संहिता के 27वें अध्याय अन्नपान विधि अध्याय में गोधूम के गुणों का वर्णन मिलता है। यहाँ गोधूम को स्वादु और शीतल कहा गया है, यानी यह रस में मधुर है और तासीर में ठंडा है। यह गुरु यानी पचने में भारी है और स्निग्ध होता है, जिससे शरीर में रुक्षता कम होती है और चिकनाई बढ़ती है। इन सामान्य गुणों के अतिरिक्त गेहूं संधानकृत है, यानी जिनकी अस्थियां कमज़ोर है या फ्रैक्चर है, ऐसे लोगों के लिए गेहूं का सेवन अत्यंत लाभकारी है। गेहूं को जीवनीय, बृहंगणीय और वृष्य भी कहा गया है, यानी गेहूं में वो सभी पोषक तत्व हैं जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी हैं। बृहंगणीय का अर्थ है वज़न बढ़ाने में शरीर की मांस, मेद और अस्थि धातुओं का पोषण करने में मदद करता है। वृष्य यानी शुक्र धातु की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करता है। गेहूं का एक और विशेष गुण है स्थैर्य कर, यानी यह शरीर में स्थिरता लाता है। यहाँ स्थिरता का अर्थ मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिरता से है। गेहूं के स्निग्ध और गुरु गुण से वात दोष के लघु और रूक्ष गुण का शमन होता है। वात के बढ़ने से ही मानसिक रूप से अस्थिरता आती है। अत्यधिक सोचना, एक स्थान पर एकाग्र नहीं रह पाना, मूड स्विंग्स होना, शरीर में रुक्षता आना, जॉइंट में ढीलापन, शरीर में कंपन होना। गेहूं का नित्य सेवन वात दोष को कम करता है, जिससे स्वाभाविक रूप से मानसिक और शारीरिक स्थिरता आती है। इतने लाभकारी गुण होने के बाद भी कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें गेहूं का प्रयोग अहितकर है, जैसे कफ प्रकृति के लोगों में जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वजन अधिक है, शरीर में मेद धातु अधिक है, पाचन तंत्र कमज़ोर है या फैटी लिवर है। इन सभी लोगों को कम से कम मात्रा में गेहूं का सेवन करना चाहिए। वर्तमान समय में एक और समस्या सामने आई है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस या व्हीट एलर्जी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जीएमओ या हाइब्रिड गेहूं का प्रचलन। आयुर्वेद संहिताओं में जिन गुणों का वर्णन है वो पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले गोधूम का है। शास्त्रों में गोधूम के जो प्रकार बताए हैं वो है नंदीमुखी या मधुली, महागोधूम और दीर्घ गोधूम। ये सभी प्रकार आज के हाइब्रिड गेहूं की प्रजातियों से अलग हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि गेहूं की गुणवत्ता में समय के साथ साथ बहुत कमी आई है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिनसे गेहूं के लाभ अधिक मिले और अहितकर प्रभाव कम से कम हो। पहला है देश का विचार। जिस स्थान पर आप रहते हैं उसी स्थान का आहार आपके लिए अच्छा है। यही सिद्धांत गेहूं पर भी है। जैसे उत्तर भारत के राज्यों में गेहूं की अधिक उपज होती है, इसलिए उत्तर भारत के लोगों के लिए
यह बाकी प्रांतों की अपेक्षा अधिक हितकर है। दूसरा है पुरान गेहूं का उपयोग। नया गेहूं पचने में अधिक भारी और कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पुराने गेहूं यानी 1 वर्ष पुराने गेहूं का ही प्रयोग नित्य किया जाना चाहिए। गुध्यति श्रेष्ठान गुणान गोधूमः। गोधूम को खाद्य पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए गेहूं का सेवन अवश्य करें, पर ऋतु, देश, काल, प्रकृति और पाचक अग्नि को ध्यान में रखते हुए। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।